चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जो कूलर की आवाज़ आ रही थी तो उसको मैंने बंद कर दिया है और एक लंबे समय के बाद मैंने फिर से चैनल पर वीडियो डालना शुरू किया है। तो क्योंकि मैं 2 प्रश्न पहले करा चुका हूँ तो इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब फिर से करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो ये 5.3 का प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला और चौथा। इसमें आपको दिया गया है कि जो एपी दी गई है 2, 7, 12, इसका 10 पदों तक का योग निकालना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए पहला पद कौन सा है, उनमें अंतर कितना है, सर्वांतर, और कितने पदों तक जाना है। तो हमें जाना है कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो 10 पदों तक का योग हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र लगा दिया हमने और उसमें मान रखेंगे, एन का मान रख दिया 10/2, 2 गुणा 2, और एन का मान फिर 10 और डी का मान कितना 5। सॉल्व करेंगे तो आपका एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। सेम आपने यहाँ भी करना है। इसमें जो बटे में दिया गया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आज पहले दिन वीडियो बना रहा हूँ तो इस लाइट वगैरह का इशू आ रहा है, बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है, कल से इसको ठीक कर देंगे। चलिए देखते हैं, ये जो आपका अगला प्रश्न है इसमें ये आपको श्रेणी दी गई है और इसका अंतिम पद दिया है 84 और शुरुआत के कुछ पद दिए हैं, बातें नहीं करनी है। तो शुरुआत के कुछ पद दिए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे ए का मान कितना है। ए का मान है 7 और बी का मान निकालने में थोड़ी सी आपको समस्या जा सकती है। देखिए क्या लिखा है, 10 सही 1/2। तो डी के मान के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी अगले पद में से उसका जस्ट पहले वाला पद क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 सही 1/2 में से हमें घटाना है कितना, 7। तो इसको हम कई तरीके से घटा सकते हैं। इसको 1/2 को पॉइंट में बदल सकते हैं, दशमलव में, वैसे जैसा लिखा हम वैसे ही घटाएंगे इसको। तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/2। ऐसे करते हैं 10 दूनी 20 और 1 21। आप 10वीं में हो इतना तो जानते होंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेते हैं और 2 एकम 2 और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 21 एकम 21 और 2 छक्के 14। इसका इधर इन दोनों का 21 में 21 में 14 जाएंगे, कितना बचेगा 7/2। तो डी का मान कितना आ गया आपका, 7/2। और हमें जो अंतिम पद दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे एल बराबर कितना है आपका 84। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसका हमें टोटल फाइंड करना है कि कितना है योग इसका। तो उसके लिए हमारे पास 3 सूत्र हैं। 3 सूत्रों में हमें लगाना है इसमें कौन सा, एल वाला सूत्र। हम देखेंगे तब एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ये सूत्र लगाएंगे हम इसमें। लेकिन हमें एक चीज और फाइंड करनी है कि एन का मान कितने पद है इसमें, जब जाके हम इस सूत्र को लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी रख देते हैं मान। जो अंतिम पद है वो हमारा कौन सा पद है, एनवा पद। तो इसको चाहे हम एल लिख लें या ए एन लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे 84 बराबर में ए का मान कितना है 7 और एन हमें फाइंड करना है -1 और डी का मान कितना है 7/2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 84 ये 7 इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में n-1 और 7/2। इसको हटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा आपके पास, 77 ही बच रहा है ना। ठीक है, 77 बराबर में n-1 और 7/2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, गुणा में, और 7 आ जाएगा बटी में। तो 77 गुणा में हो जाएगा 2/7 बराबर में n-1। 7/2 का इस तरफ आएगा 2/7। इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 बराबर में n-1। तो n का मान आ जाएगा 22-1 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 23। तब हम देखेंगे, तब अब सूत्र लगा देंगे कौन सा, एस एन का। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ई प्लस एन, ये सूत्र लगाना है क्योंकि आपको अंतिम पद दिया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वैसे हम कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। तो n का मान कितना है आपका 23/2, ए का मान कितना है यहाँ 7 और एल का मान कितना है 84। तो 23/2, 84 में 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 91। इसका कर देंगे गुणा तो आ जाएगा आंसर आपका 23 एकम 23 का कितना हो जाएगा 3 और हाथ से लाई 2। 23 नंबर होता है 207, 207 में 2 और जोड़ कितना हो जाएगा 209 और बटी में कितना आपका 2। तो इन
सारे पदों का योग इतना आएगा आपका। आप चाहे तो इसको सही बटी में भी तोड़ सकते हैं, 2 एकम 2, 0 मिल जाएगा 0, फिर 9 में कितनी बार जाएगा, 2 चौकी 8, बचेगा 1, 2 छू 12, 1/2, 10 46 सही, 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको चेक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है आपका 5, और डी निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो 8 में से घटाना है, याद रखना है घटाना है, तो ऋण लगाएंगे और 5 ऐसे घटाएंगे डी का मान। तो 8 ऋण कितना हो जाएगा धन, और 8 में से 5 जाएगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो डी का मान कितना आएगा ऋण का 3। और आपको यहाँ पे जो अंतिम पद दिया गया है एल, इसका मान क्या है -230। प्रोसेस वही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एन का मान निकालना पड़ेगा कि एन का मान कितना है, तो इसमें लगाएंगे आप एन वाला फॉर्मूला, उसके बाद हम इसमें मान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा है तो हम यहाँ से लिख देंगे एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। अंतिम पद है आपका 230। हमें ये बताना है कि 230 कौन सी नंबर का पद है, तो ए का मान रखेंगे हम 5, एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान कितना है ऋण का 3। तो 230 5 इस तरफ आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बराबर में n-1 ऋण का 3 इंटू में, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 235, बराबर में n-1 और ऋण 3 किस में है आपके इंटू में रहेंगे। 235 में देखते हैं भाग तो जाएगा नहीं 3 का, तो कुछ गलती नहीं हो गई है, देखना। प्रश्न जी है आपका 5 और 230, प्रश्न तो सही है, ऋण का मान पूरा आना था। अच्छा ऋण लगा है, ठीक, ये जो हमने ऋण 230 जो था इसको हमें यहाँ पे ऋण लगाना था, तो हम क्या करेंगे -230, अब ये घट जाएगा, इसमें से क्या बचेगा जी 225, और वो भी किसका माइनस का। हम क्या करेंगे 225 बटे में क्या करेंगे ऋण 3, बराबर में n-1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक दिक्कत हो गई थी, वहां तक गए थे। ऋण से ऋण को क्या कर देंगे कैंसल, 3 से काट देंगे, 3 7 21 बचेगा 1, 3 5 15, कितनी बार 75 बार, 75 बराबर में n-1, n इस तरफ आ जाएगा, 75 प्लस 1 बराबर में n, तो n का मान कितना आ जाएगा 75 और 1 76, और इसका मान रखेंगे हम किस वाले फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पे लगाया था, तो Sn, बताओ इसका रीति का सूत्र n पदों की एक का पता चल n/2 a प्लस l, ठीक है। अब याद रखना है अंतिम पद दिया हो तो n का मान कितना है 76, पहला पद क्या है आपका ऋण 5, और l का मान कितना है ऋण की 230, यहाँ पे लिखेंगे ऋण 230, 76 को काटेंगे कितना बचेगा आपका 38, 38 और इसको क्या कर देंगे जी दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस की 235। अब ये आपका काम है इनको गुणा करना, गुणा करके जो भी इधर आंसर आ जाएगा उसको लिख देंगे। और